वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 11th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच एंड ऑफ एन एरे। तो ये गाइस हमारा जीएफजी पर है, मीडियम आके। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्वेश्चन को। गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर एरे वेयर ईच एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द जंप that can be made forward from that element. This means if array of I equal to x है, then we can jump any distance y such that y is less than equal to x. ठीक है, and find the minimum number of jumps to reach the end of array starting from the first element. If an array is 0, then you cannot move through that element. यहाँ पे है क्लियरली, यहाँ पे बोला है कि अगर हमारा कोई एलिमेंट 0 है, 0 मीन्स नथिंग, तो आप कोई मूव अहेड नहीं ले सकते, लाइक फॉरवर्ड कोई स्टेप्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे n11 है और एरे में हमारा 1 3 5 8 9 2 6 7 6 8 9। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का जो नंबर है ना, यहाँ पे इतने जंप्स को शो करता है। लाइक यहाँ पे हमारा 1 है तो 1 जंप्स को रिप्रेजेंट करता है। 3 है तो यहाँ से हम 3 जंप लगा सकते हैं। और हमें क्या करना है, यहाँ से 1 से हमें 9 पर आना है, वो भी मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स में। ठीक है, तो समझते हैं इसको। फर्स्ट एग्जांपल को पिक करते हैं फिर। ओके, तो इसमें क्या है ना कि हम है अभी, सपोज हम यहाँ पे हैं अभी। ठीक है, और हमको आना है यहाँ पे, ठीक है, 9 पे। तो हमें कितने कम से कम स्टेप्स लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो हम यहाँ से तो सिर्फ मैक्सिमम एक ही स्टेप ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे 3 पे। ठीक है, 3 पे आ गए। अब 3 से हम मैक्सिमम 3 स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 2 और मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं 9 पे। अभी तक हमारे कितने स्टेप हो गए, लेट मी डू दिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैं 1 पे। ठीक है, 1 से हम एक ही स्टेप आगे जा सकते हैं। तो हम आए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ 3 से हम 3 मैक्सिमम स्टेप्स को आगे जा सकते हैं। तो या तो हम 5 पे जा सकते हैं, या तो 8 पे जा सकते हैं, या फिर 9 पे जा सकते हैं। ठीक है, सपोज हम 9 पे जाते हैं, सपोज हम यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो हमारे स्टेप्स कितने हो गए, यहाँ से यहाँ गए 1 स्टेप, यहाँ से यहाँ गए 2 स्टेप, या और हमने या कितनी जंप लगाई अब तक। सबसे पहले हम 1 पे थे। ठीक है, 1 जंप लगाया हमने तो हम 3 पे आ गए। ठीक है, और 3 से हमने 3 स्टेप आगे बढ़े। ठीक है, लाइक 3 जंप लगाए हमने, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये हमने यहाँ से 1 जंप और यहाँ से दूसरा जंप। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। तो उसके बाद हम कहाँ गए, 9 पे गए। ठीक है, अब यहाँ से हम 9 स्टेप्स को आगे जा सकते हैं। लाइक यहाँ से मैक्सिमम हम 9 जंप्स ही लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे आना है। ठीक है, 9 पे आना है। तो हम क्या करते हैं, 1 स्टेप आगे बढ़ते हैं, 2 3 4 5 6, मतलब हम 6 स्टेप में हम यहाँ पे आ गए। तो हमने कितने जंप लगाए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हम आए 1 जंप में, यहाँ से यहाँ आए 1 जंप में। ठीक है, और यहाँ से 9 पे गए दूसरा जंप लगा के, एंड एक और जंप लगाया हमने, तीसरा जंप, तो हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कितने जंप्स लगाए हमने। तो ये हम 3 जंप्स में आगे गए। ठीक है, आई डोंट थिंक कि हम कम से कम में जा सकते हैं, और मतलब 3 से कम में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है आई थिंक। ठीक है, क्योंकि हम सपोज यहाँ से एक बार और ढंग से समझाती हूँ। ठीक है, तो सपोज हम यहाँ से हमने 1 स्टेप आगे एक जंप लगा के 3 पे आ गए। ठीक है, सपोज हम दो जंप लगा के हम 8 पे जाते हैं। ठीक है, तो 2 जंप से हम या तो 6 से 7 मतलब अप टू 8 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें कितने जंप लगा सकते हैं यहाँ से, तो मैक्सिमम जंप हम लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जंप लगा के हम 9 पे आ सकते हैं। ठीक है,
तो इतना कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा 3 ही जंप लग रहा है, ठीक है। तो आई थिंक कोड करते हैं पहले, फिर समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करके हम अभी एक मैक्सिमम रीच बनाते हैं, मैक्स रीच, जिसमें हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, कितना जंप लगा सकते हैं वो बताएगा। और स्टेप्स एक लेंगे जिसमें हम स्टेप्स को काउंट करेंगे, ठीक है, कि कितना स्टेप्स और लगा सकते हैं। और एक हमारा होगा जंप, जंप ही हमारा एक्चुअली आंसर होगा कि हम कितना मिनिमम जंप में हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब करती हूँ, फिर देखते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है कि सपोज कि अगर हमारे एलिमेंट में इफ एन एलिमेंट इज 0, मान लो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट ही 0 है, ठीक है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, ये आई थिंक एक्चुअली हमारा ये बेस केस है, ठीक है। सपोज अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट ही 0 है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, सिंपली वहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारे एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मतलब अगर n जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, तो उस केस में हमारा 0 एलिमेंट, ठीक है। अब करते हैं एल्स इफ में रखती हूँ, ठीक है। तो एल्स में हमारा आएगा, हमने क्या बनाया था यहाँ पे, मैक्सिमम रीच, मैक्स रीच स्टेप बनाए थे और जंप्स बनाया था, कितने जंप्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैं बनाती हूँ मैक्स रीच। तो मैक्स रीच हमने फर्स्ट वाले को कंसीडर किया है ना अभी, तो फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी, तो ये हो गया। और उसके बाद हमने कितने स्टेप्स लेने हैं, लाइक कितने स्टेप्स रिमेनिंग है, तो 0 को कंसीडर करें फिलहाल। एंड उसके बाद है हमारा जंप्स। तो इनिशियली हमने कितना जंप लिया था, इनिशियली हमने 1 जंप लिया था, एक जंप लगा के ही तो हम यहाँ पे आए थे ना, तो इसलिए हमारा अभी जंप है 1, ठीक है। तो उसके बाद ट्रैवर्स करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले एलिमेंट को कंसीडर कर लिया है ना, तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 से जाएगा, i लेस देन n, और i प्लस प्लस। सपोज हम ट्रैवर्स करते करते हमारा जो आइटरेटर है, लाइक i है, वो लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गया, तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, उस केस में हमें जंप्स को रिटर्न करना है कि हमने कितने जंप्स लगा के हम वहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्स रीच को अपडेट करेंगे। तो मैक्स रीच में मैक्सिमम वैल्यू आएगा कि हम कहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एरे ऑफ i प्लस 1, सॉरी प्लस i। एंड उसके बाद हमारा है स्टेप्स डिक्रीज होगा, तो स्टेप को डिक्रीज किया। एंड सपोज हम डिक्रीज करते करते हमारा जो स्टेप है वो 0 हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जंप्स को अपडेट करेंगे, लाइक इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और हमारा जो i है, अगर हमारा i जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है मैक्स रीच से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1, ठीक है, क्योंकि वो इनवैलिड है। एंड इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, मैक्स रीच को अपडेट करेंगे, सॉरी स्टेप्स को अपडेट करेंगे, मैक्स रीच को नहीं, स्टेप्स को अपडेट करेंगे, मैक्स रीच -1 -i, कि हमने उतना स्टेप्स कवर कर लिया, ठीक है। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1, क्योंकि इतना करने के बाद अगर हमारा आंसर रिटर्न नहीं हुआ होगा तो ऑब्वियसली वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, अगर n-1 तक हमारा आइटरेटर पहुँच जाता है तो हम सिंपली जंप्स को रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स चेक। ओके, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे भी है, और कहीं है क्या, नहीं, आई होप अब नहीं होगा यार। ओके, तो हमें ये बाहर रिटर्न करना है, ये
एल्स के बाहर रिटर्न करना है तो ये ओके यहाँ पे है। तो ये हमारा चल गया एंड मैं एक बार समझाती हूँ फिर से, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास क्या था, ठीक है। तो एक बार और समझाती हूँ, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल को। तो यहाँ पे रखा मैंने इसको एंड ठीक है। तो अभी है हम यहाँ पे फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, ठीक है। यहाँ से हम कितना स्टेप ले सकते हैं, लाइक कितनी जंप लगा सकते हैं, तो सिर्फ हम एक जंप लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक जंप लगा के हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ से हम कितना जंप लगा सकते हैं, तो यहाँ से हम सीधे 4 जंप लगा सकते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम हम एक स्टेप भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ से मैक्सिमम हम 4 जंप ही लगा सकते हैं मैक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम 4 जंप लगाते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे, 1 2 3 4। तो 4 जंप लगा के हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। तो ये कितने जंप में हम पहुँचे, 2 जंप में, ठीक है। एक जंप लगा के हम यहाँ पे, एक जंप लगा के हम यहाँ आए, दूसरा जंप लगा के हम यहाँ सीधे आ गए, ठीक है। एक तरीके से और करते हैं, ठीक है। सपोज कि मैं एक जंप लगा के यहाँ तो आ गई, ठीक है। अब 2 जंप लगाती हूँ यहाँ से, ठीक है। एक जंप 2 जंप, यहाँ पे आती हूँ। अब यहाँ से कितना जंप लगा सकती हूँ, यहाँ से सीधे सिंपली मैक्सिमम मैं 2 जंप से लगा सकती हूँ। तो एक जंप 2 जंप, तो यहाँ पे मैंने कितने जंप लगाए टोटल, फर्स्ट तो मैं यहाँ आई, उसके बाद फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है जंप, तो यहाँ पे 1 2 3 हो रहा है, ठीक है, 3 हो रहा है। तो मिनिमम हमारा कौन सा है, मतलब कितने मिनिमम हमने लगाए, तो यहाँ पे तो हमें मिनिमम नहीं लग रहा क्योंकि हमने 3 जंप लगाए और इससे पहले जब हमने लगाए थे तो यहाँ पे 2 था, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे 2 है, ठीक है। कोड में समझाती हूँ एक बार फिर से। इस लाइन में हम ये चेक करें कि सपोज हमारे पास जो एरे ऑफ एलिमेंट जो है, जिस एलिमेंट पे है, सपोज हमारा वही 0 है, ठीक है। तो अगर वही 0 है तो हम आगे तो बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया -1। उसके बाद फिर चेक करें कि अगर जो हमारा n है, ठीक है, n में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उस केस में हम 0 रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एल्स में हम क्या कर रहे हैं, एल्स में हमने यहाँ पे एक मैक्सिमम रीच बनाया है, ठीक है। वो काउंट करेगा कि हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। और ये स्टेप बनाया हमने फर्स्ट वाले एलिमेंट को कंसीडर करके कि हमारे पास कितने रिमेनिंग स्टेप्स हैं, और ये जंप बनाए कि हम अब तक कितना जंप लगा चुके हैं, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट वाले एलिमेंट से जा रहे हैं लास्ट तक। अगर इतना करने में हमें, अगर हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट तक, ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन तक, तो उस केस में हम सीधे जंप्स को रिटर्न कर देंगे कि हम इतने जंप्स लगा के यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे मैक्स रीच को कैलकुलेट करें कि हम कितना मैक्सिमम जा सकते हैं, और ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेप्स को डिक्रीज कर रहे हैं कि हमने इतना स्टेप तो हम आगे बढ़ गए, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे से एक एक कम ही तो हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने स्टेप्स को डिक्रीज किया है, ठीक है। अगर हमारा स्टेप डिक्रीज करते टाइम अगर 0 आ जाता है तो हम जंप्स को इंक्रीज करें। जंप्स को क्यों इंक्रीज करें, कि हमने मतलब हम इतना ही मैक्सिमम जा सकते थे, तो उस केस में हम एक जंप और कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद अगर हमारा मैक्सिमम रीच जो हो जाता है, मैक्सिमम रीच से जो i ग्रेटर देन हो जाता है, तो उस केस में हम -1 रिटर्न करें एंड स्टेप्स में सीधे हम डिक्रीज करें उतने जिस एलिमेंट पे है ना, जिस पोजीशन पे है, जिस ith इंडेक्स पे है, उतने में से उसको माइनस करें मैक्सिमम में से, ठीक है। इतना करने के बाद अगर हमारा आंसर रिटर्न हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम सीधे -1 को रिटर्न करें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू कंसीडर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।